अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, ऑफ कोर्स स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? बंगाल के पार्टीशन के टाइम पर। देखो क्या हो जाता है ना, हम ना प्रीलिम्स के लिए क्या करते हैं, जब हमारा प्रीलिम्स होता है हम सब कुछ याद करते हैं बट उसको कभी कभी फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करो तो मेंस का भी करो कि आप एक फॉर्मेशन में करते जाओगे। देखो स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 से 1911 तक का हम सफ़र देखेंगे। ये टर्निंग पॉइंट था इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इट बिगैन एज रिएक्शन टू पार्टीशन इन 1905 बाय कर्जन, ठीक है। ये क्यों हुआ? 1905 के पार्टीशन में, ठीक है, पार्टीशन में। और पार्टीशन कौन कर रहे थे? कर्जन, ठीक है, कर्जन। तो ये कैसे शुरू हुआ? 1905 के पार्टीशन में, जो कि कर्जन जी कर रहे थे। कर्जन कौन थे बताओ? 1905 का पार्टीशन जो कि कर्जन जी कर रहे थे। द एम वॉज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड एंड प्रमोट इंडियन मेड प्रोडक्ट। स्वदेशी में क्या था? एम। एम क्या था इसका? एम डालना, यहाँ पे हम आएंगे बट यहाँ पे एम डालना। एम क्या था? बॉयकॉट करना, ब्रिटिश के सामानों को बॉयकॉट करो, ठीक है, नहीं चाहिए ब्रिटिश का कुछ भी। एंड प्रमोट करो इंडियन मेड गुड्स। आज भी स्लेवरी है। आज भी जहाँ पे आएगा ना ब्रिटिश का बना हुआ सामान, एवरीबडी विल बी लाइक ओ अब तो वही यूज़ करना है, वो ब्रिटेन का है। तुमको पता है यूके का बन के आया है ये कार्टन लंदन। तो आज भी जब हम बोलते हैं ना बाहर का जो ब्रांड हो, वो बहुत एकदम ऐसा बोलते हैं ना जैसे कि यूज़ भी नहीं किए होंगे, ठीक है। बट स्टिल वी नो दैट इट्स द बेस्ट। वाई? बिकॉज द स्लेवरी रन्स इन द नर्व्स। नसों नसों में स्लेवरी जब दौड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ताकि सेल्फ रिलायंस एंड यूनिटी हो। लेकिन आज भी अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को करेंगे प्रमोट, अगर ये हमारे इंडिया का है तो क्या होगा? सेल्फ रिलायंस होगा, सेल्फ रिलायंस एंड यूनिटी, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड यूनिटी प्रमोट होगा। एंड इसने शिफ्ट करा था, इस मूवमेंट ने पिटिशन पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल मास पॉलिटिकल एक्शन। और ये शिफ्ट किया था पिटिशन पॉलिटिक्स टू मास पॉलिटिकल एक्शन। अब हम देखेंगे लॉन्च एंड स्प्रेड। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट था, डिसीजन ऑफ पार्टीशन वाज अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन का जो डिसीजन था वो अनाउंस हुआ था। डिसीजन टू पार्टीशन वाज अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एट कलकत्ता टाउन हॉल ऑन 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905, ठीक है, 7 अगस्त 1905, ठीक है। Decision of partition, ठीक है, was announced on 20 July 1905 and Swadeshi movement was launched at Calcutta on 7 August 1905। स्वदेशी मूवमेंट जो है कहाँ कब लॉन्च हुआ था? 7 अगस्त 1905 में, ठीक है। कलकत्ता टाउन हॉल रेजोल्यूशन 7 अगस्त 1905, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ पार्टीशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 में अनाउंस हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च एट कलकत्ता टाउन हॉल 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो था लॉन्च हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ये टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता में लॉन्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट,
ठीक है, तो कलकत्ता टाउन हॉल रेजोल्यूशन 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग डे सेलिब्रेट किया गया था। द डे ऑफ बंगाल पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व एज मॉर्निंग डे और यूनिटी डे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्या हुआ था, लोगों की यूनिटी हो गई। ठीक है, और ये सजेस्ट किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर एंड रमेंद्र सुंदरनाथ त्रिवेदी ने सजेस्ट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एंड रमेंद्र सुंदरनाथ त्रिवेदी। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे लीडर्स कौन कौन थे? लीडर्स कौन कौन थे? मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, और इसमें लीडर्स थे तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष एंड चिदम्बरम पिल्लाई। चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, एक चीज़ तुम कर सकते हो, एंड पैन इंडिया एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे था? बंगाल, महाराष्ट्र, पैन इंडिया एक्सपेंशन। ठीक है, पैन इंडिया एक्सपेंशन कहाँ पे था? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड मद्रास। पैन इंडिया एक्सपेंशन लिख लो, नहीं लिखा है तो पैन इंडिया एक्सपेंशन, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये होना चाहिए आपके आंसर में। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड मद्रास में क्या था? पैन इंडिया एक्सपेंशन था। ठीक है, तो लीडर्स कौन कौन थे? लाल बालपाल, औरबिंदो को, चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति, स्वदेश भंडव समिति। पैन इंडिया एक्सपेंशन कहाँ पे हुआ था? बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ लीडर्स कहाँ कहाँ के थे, ये भी डाल सकते हो, लीडर्स अक्रॉस एरिया करके डाल देना। देखो, वेट, पहले कौन थे? तिलक एंड केलकर, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा क्या था? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, पंजाब एंड यूपी। तिलक एंड केलकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। पंजाब एंड यूपी, पंजाब एंड यूपी के कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह एंड स्वामी श्रद्धानंद। अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो देखो तिलक एंड केलकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह एंड स्वामी श्रद्धानंद पंजाब एंड यूपी के थे। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, पंजाब एंड यूपी। टीएम नैयर, मद्रास। टीएम नैयर कहाँ के थे? तो मद्रास के थे। सैयद हैदर रजा खान, दिल्ली। सैयद हैदर रजा खान, दिल्ली। टीएम नैयर, मद्रास। तिलक एंड केलकर, महाराष्ट्र। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, पंजाब एंड यूपी। ऑर्गेनाइजेशन लाइक अनुशीलन समिति, स्वदेश बंधन समिति हेल्प टू स्ट्रेस स्प्रेड द नेशनलिस्ट आइडियाज। ठीक है, अब प्रोग्राम में अगर हम देखें तो पहली चीज़ क्या हुई थी? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। पीपल स्टॉप्ड यूजिंग टेक्सटाइल, शुगर, साल। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या था? टेक्सटाइल, शुगर, साल, ये सब फॉरेन गुड्स था एंड लोगों को नहीं चाहिए था, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उनके स्कूल्स को, उनके सर्विस को। स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, फिर क्या था? प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ग्रोथ ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल शो। सो नेशनल एजुकेशन। ठीक है, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट 1906। बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906। Bengal Institute of Technology 16 August 1906. Bengal Institute of Technology 16 August 1906.
पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, अरबिंदो घोष एंड तिलक। कल्चरल अवेकनिंग जैसे फोल्क सॉन्ग, पेट्रियोटिक प्लेस एंड मास पार्टिसिपेशन, वुमेन वगैरह, मिडिल क्लास, तो कल्चर रिवाइवल, यूज ऑफ फेस्टिवल, फोल्क सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक प्लेस एंड लिटरेचर्स, मास पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स एंड women actively joined the movement, passive resistance and self-reliance encouraged Indians to reject the British rule and peacefully and depend on their own resources। ठीक है, अब इनको ये भी हो गया ना पैसिव रेजिस्टेंस में कि अब जो ब्रिटिश का जो सामान है उसको ख़त्म करो यार, क्यों यूज़ करना। ठीक है, अब इसका लेगेसी क्या हुआ, फाउंडेशन फॉर लेटर मूवमेंट, पहले इसका इंपॉर्टेंस भी लिख देना। देखो लेगेसी, लिगेसी में पहला क्या हुआ, लिगेसी में पहला क्या हुआ, फाउंडेशन हुआ लेटर मूवमेंट में। देखो फाउंडेशन ऑफ लिगेसी में लिखो फाउंडेशन फॉर लेटर मूवमेंट। देखो आगे आने वाले मूवमेंट का फाउंडेशन हुआ, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस आया। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट्स का फाउंडेशन हुआ। और ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग क्या था, एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट था। ये क्या था, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट रहा है। फिर क्या, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हुआ। ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिया ने ग्रो करा, प्लस पॉलिटिकली बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने अपना हार मान लिया था, और बहुत सारे लोग तो समझ ही में नहीं पा रहे थे कि ब्रिटिश असली में क्या चाह रहे हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिकली जाग गए। विमेन एंड यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ा, होता है ना मूवमेंट होता है तो विमेन एंड यूथ को भी लगता है कि कि अब हमको पार्टिसिपेट करना है। एंड राइज ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हुआ, राइज ऑफ व्हाट, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, ये तो लिगेसी हुआ। अब बताओ इम्पोर्टेंस क्या क्या हुआ, इम्पोर्टेंस, और फिर उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे ना, तो इम्पोर्टेंस बताओ। इकोनॉमिक रिवाइवल, ठीक है, सिग्निफिकेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंस यूज़ नहीं करना है तो। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, रिवाइवल हुआ इंडियन टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स, टैनरीज का। ठीक है, सोशल अवेकनिंग हुआ, नेशनल प्राइड, यूनिटी, कॉन्फिडेंस, इंडिजिनियस यूनिटी, ये सब हुआ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या हुआ, फ्रॉम प्रेयर एंड पिटिशन टू मास मूवमेंट शिफ्ट फ्रॉम, पहले क्या था प्रेयर एंड पिटिशन करेंगे, बट अब ऐसा नहीं था, अब लोग उठे और बोले कि अब बस बहुत हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्वराज को तो हाईलाइट कर देना। सेल्फ रूल यहाँ पर से भी क्या हुआ था, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइटेड। एंड नेक्स्ट क्या है, कल्चरल सिंबल, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का अमर सोनल बांग्ला, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का राइज हुआ, तिलक, बिपिन पाल। ठीक है, कल्चर इम्पैक्ट में क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का अमर सोना बांग्ला बिकेम सोल ऑफ बंगाल लेटर। ठीक है, नेशनल सॉन्ग बन गया बंगाल का। ठीक है, आउटकम क्या होता है, पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है 19 अपोजिशन, और ये फाउंडेशन ऑफ लेटर मूवमेंट होता है, तो कंक्लूजन ऐसे ही बना के लिख देना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बॉयकॉट, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, पैसिव रेजिस्टेंस, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का खास करना कि राइज हुआ, मास मोबिलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिस्ट।